इस्तेमाल करते हुए आप अपने आर्टवर्क को थ्रेड लुक किस तरह से दे सकते हैं। उसमें किसी का नाम भी हो सकता है, आपका नाम, आपके बेबी का नाम, या किसी भी आपकी फेवरेट चीज़ का स्केच, फ्लावर हो गया, या कोई आपने आर्ट वर्क डिज़ाइन किया है, वो भी थ्रेड लुक में किस तरह से दिखाया जा सकता है। यह सब सीखेंगे हम आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। जैसा कि आप आज के वीडियो के इंट्रो में देख ही चुके हैं कि हमने आज सीखना है पिक्सेल ऐप का इस्तेमाल करते हुए थ्रेड वर्क किस तरह से शो कराया जा सकता है। सबसे पहले जल्दी से बढ़ते हैं गूगल क्रोम की जानब और यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं थ्रेड रील्स क्लिप आर्ट PNG फ्री। हमारे सामने देखें बहुत सारी जो रील्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। डिफरेंट कलर के थ्रेड्स हैं, डिफरेंट इनके स्टाइल्स हैं। हम यहाँ से कुछ इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पे एक चीज़ का आपने खास क्या रखना है। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला इमेज, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, PNG ट्री। ये इसका वाटरमार्क है। हमने ये इमेज डाउनलोड नहीं करना। याद रखिए, कोई भी इमेज जिस पे वाटरमार्क मौजूद है, चाहे उसके सेंटर में मौजूद है, साइड पे बिल्कुल पास मौजूद है, वो इमेज जो आपको यूज़ करना चाह रही हैं उस पर वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो इमेजेस जिन पे वाटरमार्क मौजूद नहीं है, वाटरमार्क इस स्टाइल में हो सकता है। दूसरा स्टाइल क्या है, वाटरमार्क इस स्टाइल में भी हो सकता है। ये देखिए पूरे पेज के ऊपर है। ठीक हो गया। ये पिन्स हैं, पिन्स के ऊपर भी मौजूद हैं। हमें पिन्स की तरफ जाना ही नहीं है। अब इसके लिए एक ये है, इसे देखिए, इस इमेज पर कहीं भी वाटरमार्क मौजूद नहीं है, हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के इमेजेस जिन पे वाटरमार्क मौजूद नहीं है उन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी मर्जी और पसंद से कोई भी थ्रेड जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम क्या सर्च कर लेते हैं, 3D फ्लावर, रोज़ फ्लावर, कोई भी फ्लावर अपनी पसंद का, या बॉर्डर्स आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ से 3D रेड फ्लावर्स जो है वो सर्च कर लेती हूँ। इमेजेस जैसे ही ओपन होंगे यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत बेतहाशा ढेर सारे जो है वो PNG फ्लावर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। कोशिश कीजिएगा उसी टाइप के जिस कलर का आपने थ्रेड यूज़ करना है उससे मिलते जुलते कलर्स ही जो है वो यूज़ कीजिएगा डेकोरेट करने के लिए अपनी पोस्ट को, ना कि आप उसमें बेतहाशा कलर्स की भरमार कर दें। यहाँ पर हम अपन सर्च को ख़त्म करते हैं डाउनलोड करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल था, और वापस चल जाते हैं पिक्सेल ऐप की जानब। मैं पिक्सेल ऐप ओपन कर लेती हूँ, न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देती हूँ। फिलहाल बैकग्राउंड का कलर जो है वो वाइट सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये सिलेक्शन वाइट कलर की हो गई। सबसे पहले हमने क्या करना है, थ्रेड रील बैकग्राउंड पर लेकर आते हैं। डाउनलोड में से मैं यहाँ से मुंतखब कर लेती हूँ रेड थ्रेड। मैंने ये रेड थ्रेड चूज़ किया है। अब मैं इसे क्रॉप कर लेती हूँ। क्रॉप करने के बाद जो है फिर इसे हम यूज़ करेंगे। मैक्सिमम हम जितना क्रॉप कर सकते हैं टॉप और बॉटम से इसको क्रॉप कर लेंगे इस तरह से कुछ। इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड अरेज कर देंगे। अरेज करने के बाद टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा देंगे और एजेस को भी स्मूथ कर देंगे। ये करने के बाद हम यहाँ पर कुछ भी राइट कर लेते हैं। आप यहाँ पर कोई नाम लिख सकते हैं, कोई थ्रेड वर्क की पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या आप अपने बच्चे का नाम लिख सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई आर्ट वर्क या क्लिप जो कि थ्रेड से बना हुआ है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल लिख रही हूँ अपना नाम। ट्रैक करते हुए इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसी टेक्स्ट पे फ़ॉन्ट अप्लाई कर देती हूँ। मैं फ़िलहाल ये फ़ॉन्ट अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लगा है और बोल्ड में इसे नहीं करना चाह रही, स्टाइल में ये बिल्कुल मुझे इसी तरह से ही पसंद है। अब मैं चली जाती हूँ यहाँ से कलर की ऑप्शन पर और यहाँ इसका कलर तब्दील कर देती हूँ। अब देखिए कि मैं थ्रेड किस कलर का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास थ्रेड में 3 ऑलमोस्ट कलर्स हैं। रेड कलर है, डार्क रेड कलर है और ग्रेश रेड कलर सा थोड़ा सा इसमें टच आ रहा है स्टील के अंदर। ठीक है, इसे हम थोड़े से बड़ा कर लेते हैं ट्राई करके, ताकि कलर कम्बिनेशन में हमारे लिए सहूलत हो जाए। अब यहाँ से मैंने ये जो नाम है मेरा, इसको मैंने क्या करना है, कलर। ठीक है, तो कलर किस तरह से करेंगे, कलर के ऑप्शन पर जाएंगे, क्योंकि रील में हमारे पास 2 कलर्स हैं। ठीक है, और अगर हम नाम को सिंगल कलर दे देते हैं तो थोड़ा अननेचुरल से लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि ये इस थ्रेड से नहीं बना, तो हम चूज़ करेंगे ग्रेडियंट के ऑप्शन को। ग्रेडियंट के ऑप्शन को चूज़ करते हुए ग्रेडियंट किस तरह से बनाए जाते हैं, कलर को किस तरह से मिक्स एंड मैच किया जाता है, इसके लिए अलग से एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ग्रेडियंट किस तरह से बनने हैं और बड़ी तफसील से देखना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी आप चैनल पर जाइए और इस वीडियो को देखिए। और यहाँ पे भी हम रेड कलर का ग्रेडियंट खुद अभी बनाते हैं। मैं कोई भी यहाँ से ग्रेडियंट चूज़ कर लेती हूँ। ये वाला फर्स्ट कलर हमने चूज़ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये प्लस के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। अब क्या करना है, हमें खुद से रेड कलर बनाना है। ये देखिए यहाँ 2 हैंडल्स हैं, ये हैंडल और एक ही हैंडल है। सबसे पहले किसी एक हैंडल को हमने चूज़ कर लिया, राइट को चूज़ कर लिया, कलर की ऑप्शन को क्लिक किया। ये जो सर्कल है, सर्कल में एक डॉट है, इस डॉट को ट्रैक करते हुए सबसे पहले रेड कलर पर ले जाएंगे। ठीक है, इसे रेड कलर पर सेट करने के बाद हमारे पास नीचे 3 बार्स ओपन हो चुकी हैं। हमें रील जो हम यूज़ कर रहे हैं रेड कलर की थ्रेड की, उसके साथ कलर मैच करना है। मैक्सिमम यहाँ पर है और ये थोड़ा सा हम रेड की जानब लेके आते हैं और देखते हैं कि क्या रील के साथ कलर मैच हुआ है या नहीं। ऐसे करते हैं, ये जो दूसरा हैंडल है इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम डार्क रेड कर लेते हैं।
क्योंकि डार्क रेड भी तो मौजूद है ना हमारे पास। यूँ इन दो थ्रेड्स को मैच करने के बाद हम लेके जाते हैं अपनी रील के पास और यूँ एडजस्ट करके देखते हैं। हमारा जो नाम है इसमें थोड़ा सा ऑरेंज शेड आ रहा है, जबकि रील का कलर तो ऑरेंज नहीं है। दोबारा से ऑप्शन पे जाएंगे कलर्स की और यहाँ से हम क्या करेंगे जनाब, ये जो ऑरेंज शेड आ रहा है ये इसकी वजह से आ रहा है। ये राइट हैंडल जो है हम क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके रेड की तरफ ले आएंगे, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं कुछ इस तरह से ग्रेडियंट। अब ये अप्लाई करके देखते हैं, ये देखिए ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। एक चीज़ की कमी है सिर्फ, वो क्या, ये जो डार्क कलर है इसको हल्का सा डार्क 1 और 2 टोन्स डार्क किया। अब आप रख के देखिए नाम में ऑलमोस्ट वही शेड है जो और हमारे थ्रेड वर्क का है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ड्रैग करते हुए छोटा कर दिया। अब क्या करेंगे, हम बाकी के टूल्स अप्लाई करेंगे इसी नाम पर। कलर तब्दील करने के बाद मैं क्या करती हूँ, उसे स्ट्रोक लगाती हूँ। अब स्ट्रोक क्या लगाना है, स्ट्रोक याद रखिएगा आपने नीला पीला हरा कुछ भी नहीं लगाना। स्ट्रोक हमेशा उस कलर का लगाना है जो कि रील्स के अंदर मौजूद है कलर, यानी लाइट रेड हो सकता है या ग्रेइश रेड हो सकता है। इसके अलावा कोई और स्ट्रोक हम नहीं लगा सकते, क्यों, हमने तो थ्रेड वर्क शो कराना है हम। और जब हमारे पास वो कलर ही नहीं है थ्रेड के अंदर तो हम किस तरह से वो स्ट्रोक लगा सकते हैं। मैं ये स्ट्रोक लगा देती हूँ, ठीक हो गया। ऐसे लगता है ये जो लाइट कलर है इसका स्ट्रोक लगा हुआ है। इसके अलावा आप चाहे तो ये वाला रेड कलर है इसका भी स्ट्रोक लगा सकते हैं। स्ट्रोक लगाने के बाद हम इसे देते हैं शेडो। ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें टेक्स्ट को 3D लुक भी तो देनी है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी तो करना है ना। मैं यहाँ पे ये शेड ओपन कर लेती हूँ रेड का और इसके बाद थोड़ा सा इसे ग्रे की तरफ लेके जाती हूँ और इसको थोड़ा रेड की तरफ लेके आती हूँ और फिर देखते हैं कि हमारा शेडो कैसा लग रहा है। हमने पहले कलर्स को एडजस्ट किया, ब्लर रेडियस को कम कर दिया, यहाँ से आउटर ग्लो को ऑन कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऑफसेट्स जो है वो 2 किए और उसके बाद हमने देखा कि ये किस तरह से लग रहा है, ये इस तरह का प्रोमिनेंट है। अब क्या है, कलर लाइट हो गया हमारा, ठीक है, शेडो का। तो हमें इसे डार्क कलर देना है कुछ इस तरह, ये टोन, इसको मज़ीद डार्क कर देते हैं। अब यहाँ से ऑप्शन आ जाती है इनर शेडो की। तो इनर शेडो में भी हमने ख्याल रखना है कि कोई ऐसा कलर इसमें यूज़ नहीं कर लेना जो रील से मुताबिकत ना रखता हो। ब्लैक कलर का नेचुरली इनर शेडो लग चुका है, इसका ब्लर रेडियस कम कर देते हैं, ऑफसेट जो है इसका एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 2 कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह की अपीयरेंस देगा, लेकिन हमें इस ब्लैक को क्या करना है, हल्का सा ग्रे कलर में तब्दील कर देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसको रेड की जानब ले आना है यूँ। अब फटाक से बढ़ते हैं अगली ऑप्शन की जानब जो कि है टेक्स्ट को 3D लुक देना। हम 3D टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अनेबल कर देते हैं इस ऑप्शन को। 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक पर्सपेक्टिव और एक ऑब्लिक। मैं पर्सपेक्टिव पे क्लिक करती हूँ तो इसकी डेप्थ जो है जनाब इस वक्त 0 डेप्थ है। मैं 1 अप्लाई करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है, मैं 2 अप्लाई करती हूँ तो ये इस तरह से देखें बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करेंगे, इसकी डेप्थ को कम ही रखेंगे। मैं इसकी डेप्थ रख लेती हूँ 1 या 2 पर, ये कुछ इस तरह से लगता है। और ये कौन सी डेप्थ है जनाब, ये पर्सपेक्टिव है। ऑब्लिक रखते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो होता है, और ऑब्लिक में 2 डेप्थ बहुत ज़्यादा है। हमने क्या करना है, अगर ऑब्लिक रखनी है तो इसकी डेप्थ सिर्फ 1 होनी चाहिए। ये कुछ इस तरह से अपीयर होगा। टेक्स्ट को 3D लुक देने के बाद हम क्या करते हैं, ये थ्रेड लेते हैं, इसको हल्का सा रोटेट कर देते हैं थ्रेड को यहाँ से इस एंगल से रोटेट करने के बाद अब हमने थ्रेड का एंड जो है वो इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये लेटर के पीछे यहाँ पर मौजूद हो। टेक्निकली अगर देखा जाए नाम को जो है वो या तो हम लेफ्ट से राइट लिखना शुरू करेंगे या राइट से लेफ्ट लिखना शुरू करेंगे जब भी हम इसे एम्ब्रॉयडरी में लेके जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप जो है वो लेफ्ट राइट पे लिखते हैं और फिर मिडल से जो है वो अपना नाम लिखना ख़त्म करते हैं। तो क्या हुआ, हम या तो इस थ्रेड की रील को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इस कॉर्नर पर, यहाँ ये एडजस्ट होगी इस जगह पर, या दूसरी ऑप्शन ये है कि हम रील को इस कॉर्नर में यहाँ पे इसके नाम के एडजस्ट करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि हम इसको लेफ्ट टू राइट जो है स्टाइल देना चाह रहे हैं या राइट टू लेफ्ट देना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं जनाब इस टेक्स्ट को मिड में, बिल्कुल कुछ इस तरह से मैं ट्राई करते हैं, थोड़ा सा इसको स्मॉल साइज़ में ले जाती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ रखने के बाद ये थ्रेड जो है इसकी रील को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ, इस कॉर्नर को बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ हम इसको फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेड और नाम को कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद जल्दी से गैलरी में जाएंगे। वहाँ पर हमने कुछ बॉर्डर्स जो हैं वो फ्लावर्स के 3D के डाउनलोड कर रखे थे, उन बॉर्डर्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और इसके कॉर्नर्स पर एडजस्ट कर देते हैं। मेरे पास जो हैं वो फ़िलहाल मैंने 2 बॉर्डर्स जो हैं PNG फॉर्म में डाउनलोड किए हैं, मैं उनमें से एक यूज़ कर लेती हूँ, मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। इसे मैं कर लेती हूँ क्रॉप, मुझे सिर्फ ये वाली साइड चाहिए, इसकी दूसरी साइड में फ़िलहाल यूज़ नहीं करना चाह रही, तो मैं इसे क्रॉप कर लेती हूँ जितना मैक्सिमम मुझे चाहिए। इसे क्रॉप करने के बाद क्या करती हूँ, इसका बैकग्राउंड जो है वो अरेज कर देते हैं हम लोग। अरेज कलर के ऑप्शन पर जाकर टॉलरेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं, एडजेस को स्मूथ कर लेते हैं, इससे ड्रैग करते हुए स्मॉल इन साइज़ कर लेते हैं और इस कॉर्नर पे यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कुछ
इस तरह। जब हम ये सब कुछ कर रहे होंगे तो हम इनको लॉक लगा देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिल पाएँ। और ये इस कॉर्नर पे हम इस तरह से इसको एडजस्ट कर देते हैं। हम चाहें तो इस शेप को स्ट्रोक लगा सकते हैं। शेप को स्ट्रोक में ग्रे कलर का लगा के देती हूँ, कुछ ऐसा लगेगा। मैं क्या करती हूँ, इससे क्या करती हूँ, ब्लैक कलर का स्ट्रोक लगा देती हूँ, तो कुछ इस तरह की अपीयरेंस आ जाएगी इस बॉर्डर की। इसी फ्लावर को हम चूज़ करेंगे और इसमें इनर शेडो भी अप्लाई करके देखते हैं। आपने यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी ऑप्शन टूल्स हैं, वो अप्लाई करके देखनी है कि कौन सी बेस्ट लगती है। मैं ग्रे अप्लाई करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से अपीयर होता है। रेड अप्लाई करती हूँ तो ये है, अच्छा जी, मैं यहाँ पर ब्लैक अप्लाई करती हूँ तो ये कुछ इस तरह की अपीयरेंस आना शुरू हो जाता है। मैं ग्रे अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। ग्रे अप्लाई करने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह से आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको जनाब यहाँ से दे देते हैं शेडो। शेडो की ऑप्शन ऑन कर देते हैं। ग्रे कलर का शेडो या ब्लैक शेडो लगा देते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, इसे ब्लैक शेडो ही लगा रहने देती हूँ। ब्लर रेडियस कम कर देती हूँ इसका, ठीक है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो सिर्फ 2 दे देते हैं हम इसको, ठीक है। ये जो फ्लावर्स हमने यूज़ किए हैं ये कुछ इस तरह के अपीयरेंस देना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसके एक कॉपी ले लेते हैं। इसकी कॉपी जो है उसको यहाँ से रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद इस कॉर्नर पर यूज़ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। हम चाहें तो इसी फ्लावर को, अदरवाइज़ क्या करेंगे, इस फ्लावर का जो दूसरा कॉर्नर था उसे यहाँ पर लेके आएंगे क्रॉप करके। कैसे जनाब, मैं जा रही हूँ यहाँ पर दोबारा से डाउनलोड के ऑप्शन में, यहाँ से क्रॉप करती हूँ और इस फ्लावर को ले आती हूँ। यहाँ पर ले आए, इसका भी हमने क्या किया, सेम अरेज किया कलर, टॉलरेंस, स्मूथ दी एजेस, और इसको रोटेट कर लेते हैं। किस कॉर्नर पे लगाना है हमने, इस कॉर्नर पर। और इस पे भी बाकी के ये सारे टूल्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसे भी हम क्या करेंगे, स्ट्रोक लगा देंगे। स्ट्रोक लगाने के बाद इसी तरह से ग्रे स्ट्रोक लगा देते हैं इस पर। ग्रे स्ट्रोक लगाने के बाद इसे शेडो दे देते हैं। शेडो भी हमने ग्रे कलर का लगा दिया है। शेडो ग्रे लगाने के बाद जनाब इसको इनर शेडो दे के देखते हैं कुछ इस तरह से। इनर शेडो भी इसका ब्लैक लग गया था नेचुरली, हम इसको रेड लगाएंगे तो कुछ इस तरह से लग जाएगा। इन्हें शेडो लगाया, इसको ड्रैग किया, ड्रैग करते हुए इसको स्मॉल इन साइज़ कर दिया और इस कॉर्नर पर एडजस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। इसकी फिर मज़ीद एक कॉपी ली, ठीक है। कॉपी लेने के बाद जो लास्ट कॉर्नर रह गया है, हम इसको इस कॉर्नर पर यहाँ पर रोटेट करते हुए यूँ एडजस्ट कर देते हैं। मैंने मज़ीद इनको ड्रैग करके स्मॉल इन साइज़ किया है और इसके बाद इस कॉर्नर्स पर जो है वो एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि ये मुझे इतना एस्थेटिक नहीं लग रहा था। फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े लग रहे थे मुझे बैकग्राउंड के हिसाब से, तो मैंने इनको फिर मज़ीद जो है वो स्मॉल इन साइज़ कर दिया है। इसको अनलॉक करेंगे, नाम को थोड़ा सा ट्रैक करते हुए मैंने बड़ा कर लिया है और इसको ये रिलेटिव पोजीशन के जो है वो टूल से बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट किया। पहले सेंटर में एडजस्ट करने के बाद ट्रैक किया रील के थ्रेड को और इस कॉर्नर पे यूँ इस तरह से एडजस्ट कर दिया ताकि ये प्यारा लगे, ठीक है। रैंडम ना लगे, ऐसे ना लगे कि बस हमने खानापुरी की हुई है, बल्कि एक प्रॉपर लुक आनी चाहिए इसकी। और मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ इस कॉर्नर पर कुछ इस तरह से। तमाम चीज़ों की एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं सेव एज प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट को हम दे देते हैं थ्रेड वर्क का नाम और फिर हम यहाँ से इमेज को सेव कर लेते हैं सेव एज PNG और अल्ट्रा क्वालिटी में। इमेज गैलरी में सेव हो रहा है। इस तरह से बहुत कम टाइम के साथ हमने एक खूबसूरत सा जो है वो आर्ट वर्क तैयार कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे एक पिक्चर ले लीजिए वूल के कलर की। आप देखते हैं स्मॉल बच्चों के लिए जो है वो पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, लाइक एक डॉल बनी हुई होती है, गाड़ी बनी हुई होती है, समथिंग बुके बना हुआ होता है, उसमें आपने देखे वूल यूज़ हुई होती है। अक्सर जो है वो PNG पड़े हुए होते हैं। आप चाहें तो PNG जो है वूल थ्रेड वर्क में भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर जब हम थ्रेड यूज़ करेंगे वो वूल का ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि थ्रेड भी वो ही यूज़ हो जो आप PNG इमेज यूज़ कर रहे हैं। मुझे तो आज की वीडियो बहुत पसंद आई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो इतनी ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो फ़ौरन से इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप किसी मखसूस टॉपिक के बारे में जो कि वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ रखता है वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।